On this video, I will learn elementary transformation in a matrix, and with the help of elementary transformation, I will find the A inverse and unit matrix. So today I will discuss the elementary transformation. Okay, so elementary transformation. देखिए इट इज़ वेरी इजी। हम लोग जैसे डिटरमिनेंट में ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं, ऐसे मैट्रिक्स में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे रोज और कॉलम्स में। उसकी हेल्प से मैट्रिक्स का हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब लोग इंटरमीडिएट में पढ़ा था इन्वर्स फाइंड करना एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट है, और यहाँ पे हम लोग कुछ दूसरे ढंग से चीज़ों को समझेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या ऑपरेशंस होंगे, कैसे ऑपरेशन, पहले 3 पॉइंट है सिर्फ, उनको मैं नोट करूँगा पहले। तो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन, any one of the following operations on a matrix A is called an elementary transformation and elementary transformations। ठीक है। फर्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ 2 rows और 2 columns। इंटरचेंज ऑफ 2 rows और 2 columns। 2 कॉलम्स या 2 रोज को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसा डिटरमिनेंट भी हम लोग करते आए हैं, ऐसा मैट्रिक्स में हम यहाँ पे कर सकते हैं। इंटरचेंज ऑफ 2 रोज और 2 कॉलम्स, किन्हीं भी 2 रोज और 2 कॉलम्स को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो और कॉलम, रो और कॉलम बाई स्केलर नंबर, बाई नॉन जीरो नंबर कह सकते हैं, बाई नॉन जीरो नंबर की, बाई नॉन जीरो नंबर की एक ऐसा नंबर है जो कैसा है, नॉन जीरो है, यानी जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये सेकेंड पॉइंट चुका। नाउ थर्ड ऑपरेशन हियर कि एडिशन ऑफ k टाइम्स of elements of a row or column, रो में हो या कॉलम में हो, रो ऑफ कॉलम, टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, टू द corresponding elements of another row or column, and k is not equal to 0. These are the elementary transformation in a matrix. दो में पॉइंट क्या लिखे, पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। Any one of the following operation on a matrix is called an elementary transformation. First is interchange 2 rows or 2 columns. 2 rows या 2 columns को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर की, जो नंबर्स की है कैसा है, नॉन जीरो है, यानी जीरो को छोड़ किसी भी नंबर से किसी रो या किसी कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है एडिशन ऑफ k टाइम्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए रो, किसी रो का k टाइम्स, यानी रो में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 3 से 1/2 लाइक दिस। एडिशन ऑफ k टाइम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो के सारे एलिमेंट में k का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्मेट 1 2 3 लाइक दिस। और कॉलम्स टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो, टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अनदर रो और कॉलम k इज नॉट इक्वल टू 0। तो दूसरे में मल्टीप्लाई करके हम 8 कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हम लोगों का अब यहाँ पे थ्योरी खत्म हो गई, स्टार्टिंग का जो भी था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डेफिनेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफॉर्म गिवन मैट्रिक्स ए 1 3 3 1 3 3 2 4 10 और 3 3 8 4 इज द मैट्रिक्स। ठीक है, ये सिंबल नीचे तक रहेगा। मैट्रिक्स ए इंटू यूनिट मैट्रिक्स, इंटू अ यूनिट मैट्रिक्स। इसको हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो नाउ फॉर सॉल्यूशन बी है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 3 3 4 8 3 10 एंड 4। ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स में क्या करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ट्रांसफॉर्म इनटू यूनिट मैट्रिक्स, हमको इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब क्या, देखिए मैं टारगेट आंसर क्या है, टारगेट हम यहाँ पे पहले दे रहे हैं कि हमें लाना क्या है। यूनिट मैट्रिक्स मीन्स आई मीन्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हमें ये यूनिट मैट्रिक्स लाना है। इट मीन्स देखिए यहाँ पे बहुत फिक्स ऑपरेशंस हैं, जैसे हम बोले ध्यान से सुनते रहिएगा। हमें पूरी मैट्रिक्स में जिग मूव नहीं करना है, कॉलम वाइज मूव करना। फर्स्टली वी विल फोकस ऑन द फर्स्ट कॉलम। इन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1। फर्स्ट कॉलम पे फोकस करना है, उसका पहला एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए। और यहाँ पे बाई चांस की बात है, यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है। ठीक है ना। विद द हेल्प ऑफ 1 हमें नीचे के एलिमेंट 0 करना है। ये नीचे के एलिमेंट सेकेंड और थर्ड एलिमेंट ये 0 करना है, 2 और 3 को 0 करना विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। तो नाउ फर्स्ट ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू। यहाँ पे देखिए हम साइन इक्विवेलेंट का निशान लगा रहे हैं, इक्विवेलेंट आगे हम चलेंगे यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट्स को बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं इक्विवेलेंट, UQIB इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट। अब यहाँ पे ऑपरेशन होगा, ये R1 आपका यहाँ पे सेम रहेगा। ठीक है ना, 1 3 और 3। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन हुआ कि R2 माइनस 2R1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और इसे सेपरेट करो। R2 माइनस 2R1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो गया, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 10 माइनस 6 करो तो 4 हो गया पॉजिटिव का। नेक्स्ट ऑपरेशन यहाँ पे R3 माइनस 3R1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो तब ये 0 होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 जो 9, 8 माइनस 9 किया माइनस 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 माइनस 9 तो ये हो गया 5। अब देखिए जैसे मैंने बोला था कि हमने फर्स्ट कॉलम पे फोकस किया, फर्स्ट कॉलम हमारा आंसर से मैच कर रहा है। ठीक, अब हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे यहाँ पे। अब ये फोकस ऑन द सेकेंड कॉलम, और सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट शुड बी 1, ये 1 होना चाहिए। सेकेंड रो के सारे एलिमेंट हमारे 2 से डिविजिबल हैं, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए -2 से डिवाइड कर दें। तो इक्विवेलेंट टू ऑपरेशन हियर -1/2 R2। R2 के सारे एलिमेंट को हमने -2 से डिवाइड किया, तो 1 3 3 0 1 और ये हो गया -2। 4 पान -2 करें तो -2 0 -1 एंड -5। ठीक है ना। इस बंच की हेल्प से हमें इस 3 को भी 0 करना, -1 को 0 करना एज फोकस ऑन द सेकेंड कॉलम। तो 1 के ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट भी 0 है, तो 1 को इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर माइनस कर दें, इसको एज इट इज प्लस कर दें तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं। तो इक्विवेलेंट टू, तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज
नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑपरेशन कर दीजिए R1 माइनस 3R2, R1 माइनस 3R2, इसमें 3 से मल्टीप्लाइड किया तो सब देखिए जीरो खत्म ही हो रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये 1 बना रहा। इसमें 3 से मल्टीप्लाई तो 3 माइनस 3 0 हो गया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 माइनस माइनस 6 तो ये प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 9 बिकम 9। और यहाँ सेकेंड रो एज इट इज 1 माइनस 2, अभी माइनस 1 0 करना है, तो यहाँ पे क्या कर दें R3 और प्लस R2, R3 और R2 को हम प्लस कर दें तो ये हो गया 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7। तो इस तरीके से ये सेकेंड कॉलम का हमारा काम खत्म हो गया। नाउ फोकस ऑन द थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में 0 0 1 है यहाँ पे, तो अब इस 1 को हमें यहाँ पे लाना है, 1 से मतलब क्या माइनस 7 है, तो सेकेंड ऑपरेशन हियर माइनस 1/7 R3। हम किसी भी रो किसी भी कॉलम्स को किसी नंबर से अपनी नीड के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको तो माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1 0 9 0 1 माइनस 2 और ये 0 0 1 हो गया। अब विद द हेल्प ऑफ 1 से ऊपर के एलिमेंट को हमको 0 करना है, तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन इक्विवेलेंट टू। अभी 9 को 0 करने के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, R1 माइनस 9R3, R1 माइनस 9R3, तो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1 0 और ये हो गया 0, 9 से मल्टीप्लाई ऐसे सब्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। इसके बाद सेकेंड पे आएगा, यहाँ पे ले सकते हैं कि R2 और प्लस 2R3, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे प्लस कर दो तो 0 हो जाएगा। यहाँ देखो इधर 0 0 है तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, तो 0 1 और ये भी 0 हो गया। थर्ड रो एज इट इज 0 0 और 1 हो गया, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या हो गई, यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। हमने आपसे क्या बोला था कि ट्रांसफॉर्म इनटू यूनिट मैट्रिक्स, हमें इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ये यूनिट मैट्रिक्स मिल गई, इट इज योर आंसर। तो विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन हमने मैट्रिक्स को इन मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। एक बार फिर से सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को, किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना, हमें ये यूनिट मैट्रिक्स जिस ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स हमें बनाना है। तो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्टली वी फोकस ऑन द फर्स्ट कॉलम, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम पे फोकस करना है और फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए और यहाँ पे 1 है। बाई चांस 1 ना होता तो हम लोग इंटरचेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं। यहाँ 1 है तो नो चेंज देयर। अब इसके 1 के हेल्प से हमें नीचे के एलिमेंट 0 करना है, तो 2 और 3 को 0 किया, यहाँ पे R2 माइनस 2R1 किया और 3 के रेस्पेक्ट में R3 माइनस 3R1 किया, 0 हो गए। अब हमें इस पे फोकस करना है, इससे बाई चांस एलिमेंट हमारा डिविजिबल है -2 से, हमने 2 से डिवाइड कर लिया। फिर 1 की हेल्प से 3 और -1 को 0 किया, 3 से मल्टीप्लाई माइनस कर दो, यहाँ पे इसको प्लस कर दो तो 0 हो जाएगा। हमने ये ऑपरेशन अप्लाई। अभी -7 बन गया, -7 को 1 बनाने के लिए फोकस ऑन द थर्ड कॉलम नाउ। थर्ड कॉलम में थर्ड एलिमेंट शुड बी 1, तो -7 आ गया, -7 मतलब -7 से हमने डिवाइड किया, 1 आ गया और 1 से ऊपर के एलिमेंट 0 कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे एक और हम लोग करते हैं यहाँ पे ताकि प्रैक्टिस हो जाए। जस्ट ए मिनट। यस, तो सेकेंड क्वेश्चन हियर, second reduce the matrix, reduce the matrix -1 1 and -1 2 2 -1 -2 1 and 0 1 and 0 to the upper triangular form, to the upper ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, by using elementary transformation and also find यूनिट मैट्रिक्स। बाद में इसको यूनिट मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट करिएगा, ठीक है ना, यूनिट मैट्रिक्स। तो नाउ फॉर सॉल्यूशन वी हैव
मैट्रिक्स ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे गिवन है अभी -1 2 और -2, 1 2 और 1 2 और 1, -1 -1 0। इस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो फोकस ऑन द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट शुड बी 1, ये -1 है, ये 1 है, ये -1 है। तो इस 1 को हम आपस में इंटरचेंज कर लें, या इसे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम चाहे तो इक्विवेलेंट टू यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं -R1, -R1 अगर कर देंगे तो ये एलिमेंट क्या हो गया +1 -2 और ये +2 हो गया, ठीक है ना। सेकेंड और थर्ड एज इट इज 1 2 1 -1 -1 एंड 0। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो एज इट इज 1 -2 एंड 2। हियर ऑपरेशन इज R2 -R1, R2 से R1 को माइनस करिएगा, R2 -R1। तो R2 -R1 जब कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे R2 1 -1 तो 0 हो गया, -2 -1 तो +2 तो 4 हो जाएगा, 1 -2 -1 हो गया। और फिर यहाँ पे R3 और प्लस R3 + R1, R3 प्लस हम R3 + R2 भी कर सकते हैं। तो R3 + R2, R3 + R2 0, 2 -1 तो 1 हो गया, 1 और 0 1 हो गया, ठीक है। ये मैट्रिक्स बनते हैं। नाउ फोकस ऑन द सेकेंड कॉलम, सेकेंड कॉलम ये एलिमेंट यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो 1 को दो तरीके यहाँ पे कर सकते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दें तो फ्रैक्शन आ जाएगा, या इसको आपस में इंटरचेंज कर लें, चूँकि 1 1 है तो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इंटरचेंज R2 एंड R3 और 3 को हमने आपस में इंटरचेंज किया, तो 1 -2 2 0 1 1 0 4 एंड -1, ठीक है ना। तो नाउ इक्विवेलेंट टू, अब इस 1 से ऊपर की वैल्यू को 0 करिएगा, ये R1 + 2R2 और नीचे के एलिमेंट 0 करने के लिए R3 - 4R2, R3 - 4R2, ये हो गया 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो 0 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ऊपर प्लस कर रहे हैं तो 4 हो गया, ये 0 1 और 1 हो गया। यहाँ पे 0 4 से मल्टीप्लाई सेपरेट कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई सेपरेट कर रहे हैं तो -4 -1 ये हो जाएगा -5, ठीक है ना। नाउ इक्विवेलेंट टू, अब फोकस ऑन द थर्ड कॉलम, यहाँ पे -5 है तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा -1/5 R3 -1/5 R3, ये हो गया 1 0 4, यहाँ पे 0 1 1 0 0 और 1 हो गया, हमने -5 से डिवाइड कर दिया। अब इस 1 से 1 और 4 को 0 कर सकते हैं, तो नेक्स्ट ऑपरेशन है इक्विवेलेंट टू R1 - 4R3, 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे 1 है तो सीधे R2 - R1 कर देंगे, ठीक है ना। ये 1 0 1 0 और ये हो गया 4 नहीं सॉरी ये हो गया 0 0 1 0 1 और ये माइनस कर दो तो 0 हो गया, और ये 0 0 और 1 हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स। एक आंसर तो देखो आपको यहाँ पे आ गया था कि कन्वर्ट इनटू द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 हो जाए तो ये तीनों एलिमेंट 0 हो गए। एक आंसर तो आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया, ये इसके 2 आंसर आपके हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ओके। तो ये आपका यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे तो इनवर्स में भी यही ऑपरेशन करेंगे, यानी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स कन्वर्ट करने का डिवीजन होता रहेगा और इनवर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड करते रहेंगे। ऑन दिस वीडियो I will discuss inverse of the matrix, how to find the inverse of matrix by the elementary transformation, ठीक है ना। तो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाई ई ऑपरेशंस, ई ऑपरेशंस, ठीक है। ई ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आई मीन। तो देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसी पे मेथड पूरा डिस्कस करेंगे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ऑपरेशंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट, implying elementary transformation, implying elementary transformation, elementary transformations, find the inverse of the matrix, find the inverse of matrix, find the inverse of matrix A. Here matrix A is equal to 0 1 2 1 2 3 और 3 1 1। दिस इज द गिवन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें गिवन है फॉर सोल्यूशन। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ऊपर लिखा हमने इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स मैट्रिक्स का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी हैव मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई ए। तो यहाँ पे आई किसी मैट्रिक्स में अगर आई का मल्टीप्लाई करो तो वही मैट्रिक्स रहता है, इसलिए हम ए इज इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। ये पहला स्टेप है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए हियर। तो मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पे है 0 1 2 1 2 3 3 1 1। ये मैट्रिक्स ए हुआ। जिस ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी ऑर्डर का हम यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। उसी ऑर्डर का हमने यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स और इनटू में ए। ये इसका दूसरा स्टेप है, ठीक है। अब विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन ओनली, बाय द रो ऑपरेशन ओनली, बाय द रो ऑपरेशन ओनली, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स ए में रो ऑपरेशन से इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, और जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही सेम ऑपरेशन हमारा जो है राइट हैंड साइड में भी होगा। जैसे ये फर्स्ट गिवन मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगी, वैसे हमारा जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ए का इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। इसी कुछ चीज़ को कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं कि ए इक्विवेलेंट टू आई। हमने ए इक्वल टू आई लिख दिया, इक्वल लगा सकते हैं। यहाँ पे इसमें इक्विवेलेंट साइन लेके हम इसी तरीके चल सकते हैं कि ए को हमें विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। सेम ऑपरेशन आई में होगा, और जैसे ए यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा वैसे आई हमारा ए इनवर्स कहलाएगा, ठीक है। अब इस बात को हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। इसे ये लिखा हुआ है कि ए इज इक्वल टू आई ए। हमने कुछ ऑपरेशन किया, आफ्टर ऑपरेशन ये ए आई में कन्वर्ट हो गया, सॉरी ये ए है, और ये आई कुछ नया मैट्रिक्स बन जाएगा। सपोज ये बी बन जाएगा और ये हमारा ए रहा, ठीक है ना। तो इस ए मैट्रिक्स को, ये बी किसके बराबर होगा, ए को इधर डिवाइड करेगा, तो आई अपॉन ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज आई अपॉन ए को हम आई इंटू ए इनवर्स कह सकते हैं, इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इक्वल टू बी। तो जो नया मैट्रिक्स में मिल रहा है ये बी, वो क्या कहलाएगा, ए इनवर्स। अब हम लोग इसको ऑपरेट करते हैं। टारगेट हमारा क्या है, इस यूनिट मैट्रिक्स को हमें इस मैट्रिक्स को हमें यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। नाउ फोकस ऑन द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, 0 है, तो इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज R1 एंड R2। हमने R1 R2 को चेंज कर दिया। तो R1 R2 को जैसे हम चेंज करेंगे तो R1 R2 को हम जैसे चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, तो इम्प्लाइज दैट ये वैल्यू होगी 1 2 3 0 1 2 और ये 3 1 2 इज इक्वल टू
सेम ऑपरेशन राइट हैंड साइड में, सेकेंड रो हमारा फर्स्ट में फर्स्ट तो ये 0 1 0 हो गया और 1 0 0 ये हो गया, तो नाउ 0 0 और 1 हो गया, ठीक है, इनटू ए, ये मैट्रिक्स हमारा ए हो गया, मैट्रिक्स ए।